नमस्कार। आज हम एक स्रोत के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है इश्क में तन्हाई। हाँ, ये कहानी है। काफी निजी सी लगती है। प्यार, पूरा समर्पण और फिर एक गहरा दर्द, अकेलापन। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी आप अपना सब कुछ किसी को दे देते हैं और फिर भी लगता है हाथ कुछ नहीं आया। सही कहा। ये कहानी है राज और आलिया की। उनकी कहानी कॉलेज के पहले दिन लाइब्रेरी में शुरू हुई थी, जैसा स्रोत बताता है। अच्छा, राज और आलिया। तो राज कैसा लड़का था? राज मतलब एक आम सा लड़का बताया गया है, और आलिया, उसकी मुस्कान ही जैसे राज की जिंदगी बन गई थी। हम्म, तो ये दोस्ती से प्यार तक का सफर था। हाँ, और फिर इसमें राज का जो समर्पण दिखाया गया है आलिया के लिए, वो काफी गहरा है, लगभग सब कुछ दे देने वाला। सब कुछ? मतलब किस हद तक? स्रोत में क्या बताया गया है? देखिए, स्रोत कहता है कि उसने रिश्तेदार, उनसे लड़ाई मोल ली, माँ के आंसू तक नहीं देखे, करियर, भविष्य सब जैसे आलिया के लिए एक तरफ रख दिया था। ओह, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। क्या ये सिर्फ प्यार था या कुछ और, एक जुनून? हाँ, ये सवाल उठता है। और ये समर्पण सिर्फ बड़ी बातों में नहीं था, छोटी छोटी चीजें भी थीं। जैसे? जैसे आलिया की पसंदीदा कोल्ड कॉफी कौन सी है ये याद रखना, लाइब्रेरी से उसकी पसंद की किताबें ले आना, कैलेंडर पर उसके जन्मदिन को कई बार मार्क करना, ऐसी चीजें। हम्म। शायद इसीलिए आलिया को भी लगता था कि राज वो दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान है उसके लिए, एक भरोसा बन गया था। हाँ, ये भरोसा, ये बहुत अहम होता है किसी भी रिश्ते में। खैर, तो कहानी में आगे क्या मोड़ आता है? एक बड़ा मोड़ तब आता है जब राज शादी का प्रस्ताव रखता है। और आलिया? आलिया हाँ कह देती है। राज के लिए तो वो पल जैसे जिंदगी का सबसे हसीन पल था। पर फिर पर? ग्रेजुएशन के बाद राज को नौकरी के लिए बैंगलोर जाना पड़ता है। ओ, लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, और आलिया का वो कहना कि लॉन्ग डिस्टेंस ठीक नहीं होता। ये बात, इसमें चिंता थी या कुछ और इशारा? का? लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अचानक एक दिन आलिया का मैसेज या कॉल, बस इतना कहना, मैं थक गई हूँ। थक गई हूँ, बस इतना। हाँ, और इसके बाद पूरी तरह से खामोशी। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। राज का जन्मदिन आया, निकल गया, कुछ नहीं। ये चुप्पी, ये तो बहुत अजीब है। मतलब रिश्ते में अचानक ऐसा सन्नाटा। हाँ, और इस खामोशी का असर राज पर क्या हुआ होगा, सोच सकते हैं। फिर एक महीने बाद क्या पता चला? पता चला कि आलिया किसी और से शादी कर रही है। क्या? लेकिन वजह? वजह बताई गई, परिवार का दबाव। परिवार का दबाव, ये तो बहुत आम वजह बताई जाती है। बिल्कुल, पर राज को ये यकीन नहीं हुआ। उसे लगा, या स्रोत ऐसा इशारा करता है कि अगर वो सच में चाहती तो शायद शायद रुक सकती थी। यहाँ वो भरोसा टूट गया। हाँ, वो जो सुरक्षा का एहसास था, वो भरोसा, वो टूट गया। लेकिन क्या पता, शायद दबाव बाकी बहुत ज्यादा हो। स्रोत हमें आलिया की तरफ की पूरी कहानी नहीं बताता है ना? नहीं, वो पाठक पर छोड़ दिया गया है। पर कहानी का जो सबसे दर्दनाक, सबसे मार्मिक हिस्सा है, वो है शादी का दिन। शादी का दिन? राज वहां गया था? हाँ, स्रोत बताता है कि वो मंडप के बाहर खड़ा था। बारिश हो रही थी और वो भीग रहा था। ओह। अंदर रस्में हो रही थीं, शायद शहनाई बज रही होगी, और बाहर राज बस यही सोच रहा था, क्या? जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, आज उसके लिए मैं कुछ भी नहीं हूं। उफ, ये लाइन, ये बहुत भारी है। ये उस पूरी सोच को तोड़ देती है कि प्यार सब कुछ जीत लेता है। सही कहा। यहाँ तो राज ने सब कुछ हार कर भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, फिर भी वो जीत नहीं पाया। हाँ, ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे कोई इंसान किसी के लिए सब कुछ होता है और फिर एक दिन वो कुछ भी नहीं रह जाता। बिल्कुल, और यही इस कहानी का सार है। वो एक तरफा समर्पण, वो त्याग, और उसकी पीड़ा, प्यार की वो तस्वीर जहाँ देने वाला सब दे देता है पर बदले में मिलता है अकेलापन। कहानी खत्म हो जाती है पर सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाती है। हाँ, कई सवाल उठते हैं, जैसे किसी रिश्ते में इंसान की अपनी मर्जी और बाहरी दबाव, जैसे परिवार या समाज, इनके बीच संतुलन कहाँ है? सही। और कितना त्याग काफी होता है? मतलब इसकी हद क्या है? कौन तय करेगा कि बस अब और नहीं? ये बहुत गहरे सवाल हैं। इस स्रोत हमें रिश्तों की जो उलझनें हैं, जो इंसानी जज्बात की परतें हैं, उनको महसूस कराता है। सच में।
प्यार और तन्हाई का ये जो रिश्ता दिखाया गया है, ये वाकई बहुत पेचीदा है, सोचने पर मजबूर करता है।